I can take offense to your question, Tanya. As that, when I watched the trailer, I thought that it was like Kabir Singh in full police mode. So I want to know that were there any moments when you channelized your Kabir Singh energy for Deva? I can take offense to your question, Tanya. Because, no, I mean, I'm just joking here. See, he's an aggressive character, but I think Deva is only Deva. There is no Kabir Singh in Deva. And I can say that very proudly. Having said that, I guess that's a role that people have really liked and loved. So I don't take it negatively, but rest assured, Deva is Deva. He's not like any other character. Till I had not played Kabir Singh, people said, oh, is he like Tommy Singh in Udta Punjab, Or is he like, this thing, Heather, he looks crazy, Actually, people compared it more to Tommy Singh. Because there also, he was a crazy guy who was high on drugs and, Kabir has his own issues of being high. So those are things which happen before a film comes out because you've only seen 1.5, 2 minutes of the character. So you can't really get a sense of the character. But when you enter a film and when the world of that film unfolds in front of you, then the character comes alive. Till then you are just seeing 1%, 2% and you're seeing the same face, so I guess. So I would say Deva is nothing like Kabir. But yes, he is an aggressive character, but there's much more than just aggression to Deva, which you will discover on the 31st. ये सारे जवाब वैसे तो आपको 31st जैन को मिलने चाहिए. मुझे एज एन एक्टर मेरी आदत है, मैं ज़्यादा ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं ही अपने काम के बारे में बात करूं. आप लोगों को पहले खुद महसूस होना चाहिए कि वो है. तो मैं सिर्फ हल्का सा एक फीलर दे रहा हूं आप लोगों को that this I think is going to be a very it was let's say a very exciting character for me to play. मेरी जो फिल्मोग्राफी रही है उसमें मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स चुनूं जो मुझे एज एन एक्टर चैलेंज करें. और मेरा दूसरा डिज़ायर हमेशा यही है दैट एज अ स्टार मैं जितने लोगों तक पहुंचाऊं अपनी फिल्म को. और वो दोनों चीज़ें एक ही फिल्म में मिलना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है. कुछ थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्में हो जाती हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा कमर्शियल होती हैं लेकिन हल्की सी होती हैं. कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता है. तो मुझे ऐसा लगता है देवा में उन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. इट्स अ वेरी मासी फिल्म, इट्स अ वेरी मासी कैरेक्टर. The songs are very very out there. The action is full on. Although हमारी फिल्म का वर्ल्ड जो है वो ग्रिटी है, रगेड है, रियल है, रॉ है, लेकिन फिल्म का ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी कमर्शियल और फ्रंट फुटेड और मॉडर्न है. सो आई रियली एंजॉय द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू थिंग्स. देवा अभी तो आपको 5% भी नहीं दिख रहा है देवा का. वो आप थिएटर में जाएंगे तो जब आप 2 घंटे 20-25 मिनट की फिल्म देखेंगे तो द एंटायर जर्नी ऑफ द कैरेक्टर वो आपको फिल्म के अंदर दिखेगी. एंड देयर इज लॉट मोर देन व्हाट यू कैन सी राइट नाउ इज ऑल आई विल से. सो देवा इज़ अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर. मैंने 1 साल जिया है इस कैरेक्टर को. मैंने सिर्फ ये फिल्म की है और मैं इस देवा की दुनिया में मैंने अपने आप को 1 साल ढाला है. और उससे पहले 1 साल मैं डायरेक्टर के साथ डेवलप किया है फिल्म को, इन द सेंस दैट हमारी बातचीत 1 साल तक चली. फिल्म का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी बातें हुई और तब जाकर ये फिल्म कंप्लीट हुई है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ मी एज एन एक्टर इन देवा एंड आई होप कि वो ऑडियंस तक भी पहुंचे.